और हुआ ये कि हज़रत उमर ना एक बार बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस्लाम लाने की जो ख़बर है ना आग की तरह मक्का में फैल जाए। तसव्वुर करें। तो वो ढूंढते हैं कि मक्का में कौन ऐसा शख्स है। तो एक शख्स था जमील बिन मामर, वो बहुत मशहूर था कि एक बार उसको बात कोई बता देना वो बस खबर एकदम जो है फैला देता था। तो व्हाट हैपन वाज कि जमील बिन मामर को बुलाते हैं, वो मुसलमान नहीं होता। कहते हैं अमा अलिमत या जमील, इधर आओ, क्या तुम्हें पता है जमील अन्नी कद असलमत, कि मैं इस्लाम ले आया हूँ, व दखलतु फी दीनी मुहम्मद, और मैं मोहम्मद के दीन में दाखिल हो चुका हूँ। अभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहते ही हैं तो जमील जो है समझो उसके अंदर करंट दौड़ पड़ता है। वो कहता है ये क्या बात हुई, ये कैसे हो सकता है। उसी वक्त ही ऐसे बिजली की तरह उठता है और बस हज़रत उमर कहते हैं यस नाउ वी आर टॉकिंग, ये अब ये तो मेरे से ज़्यादा भी जल्दी, इसको मेरे से ज़्यादा जल्दी है। तो उठता है और जाता है, दौड़ लगाता है, कहता है फवल्लाही, जमील कसम उठाता है कि खुदा की कसम मा राजअहू, कि मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं इस खबर को ना यानी कोने कोने तक ना फैला दूं। हत्ता काम यजुर्रु राहू, यानी दौड़ता है। होता क्या है कि हज़रत उमर उसको फॉलो करते करते ना वत्तबअहू, उमर उसको फॉलो करते रहते हैं। हत्ता इज़ा क़ाम अला बाबिल मस्जिद, जमील जब पहुंचता है ना काबा के पास पहुंचता है तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे से उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सारा खाबी अला सौती ही, और ऊंची ऊंची आवाज में चीखे मार के पुकारता है या माशरा कुरैश, या माशरा कुरैश, ए कुरैश वालो, ए कुरैश वालो। और वो जो सरदार होते हैं ना सारे कुरैश के, वो हौल काबा यानी काबा के इर्द गिर्द बैठे होते हैं, वो अपनी गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। कहता है कि अला इन्ना कद उमर बिन अल खत्ताब कद सबा, सबा कहते हैं अपोस्टेट हो जाना, मुर्तद हो जाना, ठीक है। कहता है क्या तुम्हें पता चला है कि उमर इब्न खत्ताब, खत्ताब का बेटा मुर्तद हो गया है, तुम्हारे यानी हमारे दीन से फिर गया है। उमर सुन रहे हैं पीछे रज़ी अल्लाह अन्हु। कहते हैं फ़क़ाल उमर मिन खल्फ़िही कज़ब, कहता है ओए जमील तू झूठ क्यों बोल रहा है, मैंने तुझे ये तो नहीं कहा कि मैं मुर्तद हो गया हूँ, वलाकिन्नी क़द अस्लमत, मैं तो ईमान लेके आ गया हूँ, मैं तो इस्लाम लेके आ गया हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये कहते हैं जितने भी सरदार होते हैं ना वहाँ पे, उतबा बिन रबिया बैठा हुआ है, बाकी भी सरदार बैठे हुए हैं। तो होता क्या है, अब वो बोलते हैं ये इसने क्या कर दिया है। अब जाहिर बात है उनके अंदर भी अपनी एक ग्रजेस होती हैं। कहते हैं हाउ डेयर यू उमर, कि तुम यानी हमसे मशवरा किए बगैर तुमने इतना बड़ा स्टेप ले कैसे लिया। तो उनमें से पहले एक आता है उठ के, एक बंदा उठता है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो है ना, छलांग मार के आता है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसको उठा के नीचे फेंकते हैं। एक दूसरा आता है, दूसरों को भी उठा के फेंकते हैं। होता क्या, आहिस्ता आहिस्ता जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं ना सरदार, सारे एक बार एक जो है ना छलांग लगाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नीचे हैं, लिटरली इट्स लाइक अ मूवी, सबको पीछे उठा के पीछे फेंकते हैं। और आप बोलते हैं कि इतने बंदे आ गए हैं। आप ये कह लें कि नरेशंस बताती हैं कि उनको घंटों लग जाते हैं लड़ाई में, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ही इज़ अलोन, एवरीबडी इज़ वॉचिंग, और यहाँ पे वो मार रहे हैं सबको एक एक करके। फिर एंड में करते क्या है, जब वो कहते हैं ना, कह रहे तो मामला ख़त्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या होता है सुब्हान अल्लाह, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देख रहे ना कि ये लोग ठहरे नहीं रहे, तो उतबा बिन रबिया को मार के ना, पंच मार के नीचे गिराते हैं और उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और अपनी उंगलियां ना उसकी आंखों के ऊपर रखते हैं। बोलते हैं अपने बंदों को बोलो रुक जा, नहीं तो मैं तेरी आंखें दुबा दूंगा, यानी तू फिर देख नहीं सकेगा, तू अंधा हो जाएगा। उतबा कहता है नहीं नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करी। तो लोगों को बोलता है ठहर जाओ, ऐसा मत करना। अभी ये सिनेरियो चल रहा होता है, होल्ड एंड बिहोल्ड एक सरदार आता है, उसके बारे में आता है सरदार यानी ही इज़ हैविंग बड़े कहते हैं ना रयाल मुहतरम, बड़े आप ये कह लें कि ज़बरदस्त अच्छे लिबास में आता है। और वो कहते हैं माशा अनुकुम, वो देखता है कि सारे किसी का खून निकल रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, क्या हो क्या रहा है इधर। कहते हैं तुम्हारा क्या मामला है तुम लोगों का। तो सारे वो उनकी हाय हाय निकल रही होती है, बोलते हैं कालू सब उमर बिन खत्ताब, कहते हैं देखो जो उमर है, उमर बिन खत्ताब, ये तो मुर्तद हो गया, इसने हमारा दीन छोड़ दिया। काला फमा, कहता है कि आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइज, रजुलन इख्तार लिनफ्सिही अमरन, कि एक शख्स है उसने अपने लिए एक रास्ता इख्तियार कर लिया है। फमाज़ा तुरीदून, तो इसमें आई मीन तुम्हारा क्या इससे सरोकार है, यू नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइज। उसने अगर कोई रास्ता अपने लिए चूज कर लिया है तो उसको छोड़ दो। तो ये फाइट ओवर हो जाती है और वो सरदार हैं आस बिन वाइल, ठीक है, बुजुर्ग होते हैं, बड़ा इनका आप ये कह लें कि रोब होता है। ये भी एक मक्का के सरदारों में से एक सरदार हैं। आमर बिन आस का पता है ना आपको, ये उनके फादर हैं आस बिन वाइल, हालांकि इस वक्त जो है वो मुसलमान नहीं होते, राइट। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारा इंसिडेंट हो जाता है,
इत्तेफाक की बात है अबू जहल अभी सीन में नहीं आया हुआ। अबू जहल जो है उन सरदारों में नहीं होता। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अभी भी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद इट। कहते हैं और कौन रह गया है, और कौन रह गया, किसी को मेरा कौन है ऐसा शख्स सरदार जिसको मेरे इस्लाम का नहीं पता चला। तो वो ना सरदारों की आप समझ लें कि वो अपने, मैं आई एम एज्यूमिंग, तो वो सोच रहे होते हैं कि अच्छा फ़लाँ सरदार को तो पता चल गया है, अब कौन है माई का लाल जो है मुझे रोकेगा, मैं देखता हूँ। तो अबू जहल जो है उनके जहन में आता है, और अबू जहल इनके अंकल हैं हज़रत उमर के। तो होता क्या है कि वो जब इन सब से फारिग हो जाते हैं ना, तो अबू जहल के घर के बाहर जाते हैं और नोक नोक करते हैं। अबू जहल ओपन्स द डोर, कहते हैं अहलन व सहलन ए भतीजे माशाल्लाह, कहाँ थे तुम, और इस किस्म की बात ना। तो वो कहते हैं अंकल एक्सक्यूज़ मी, मैं तो आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, कहते हैं मैं तो अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान ले आया हूँ, मैंने तो कलमा पढ़ लिया है। अबू जहल बोलता है ला तफ़अल ला तफ़अल, यानी दोहराता रहता है, यानी ट्वाइस थ्राइस 3 दफ़ा बोलता है उमर तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ला तफ़अल, ना करो ऐसे, ना करो ऐसे, ना करो ऐसे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं अब ईमान ले आया हूँ, और अब मैं बैक फुट पे नहीं जा सकता। तो अबू जहल कहता है कि अब उमर को तो मैं पंगा नहीं ले सकता इनके साथ। तो ज़ोर से ना दरवाज़ा बस बंद कर देता है, और वो कहता है कि व्हाट अ हॉरिबल थिंग यू हैव ब्रॉट टू मी, कि तुम क्या चीज़ मेरे सामने कैसी न्यूज़ लेके आए हो। तो ये जो है कुछ सिनेरियोज होते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने के लिए।